डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा साथ ही अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मानकर चलिए कि ये प्रत्येक वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो हम दो क्वेश्चन को लिए हैं और ये दो प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो प्रत्येक हम देखें लगभग हर वर्ष पूछा है। तो इसीलिए हम, और ये प्रश्न जो हम लिए हैं कई बार पूछा, लगातार 7-8 वर्ष पूछा है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को लिया है। इस वर्ष भी पूछ सकता है या मान लो थोड़ा तो मतलब इसका अंक चेंज कर दें, लेकिन प्रश्न तो इसी तरह से ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। तो देखो पहला प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न दिया है 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो तार की लंबाई दिया है 1 मीटर लंबे तार, तो यानी यल बराबर हो गया 1 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, यानी आई का मान निकालना है, आई फॉर एम्पियर विद्युत धारा का मान, कि इतना चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी का मान दिया है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत मतलब थीटा, थीटा बराबर हो गया 90 अंश रखने पर उस पर 2.4 न्यूटन का बल, यानी एफ बराबर दिया है 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो ये सारा मान दे दिया है। आई का मान 1 मीटर है, आई का मान, यल का मान 1 मीटर है, यानी जो चालक, जो तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। आई बराबर दे दिया है कितना, सॉरी, ये चालक आई का मान निकालना है और तार की लंबाई यानी स्मॉल एल बराबर 1 मीटर दिया है। इस पे कितना बल लगेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है मतलब चुंबकीय क्षेत्र तभी इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा इस तरह से, और ये इसके लंबवत है, क्या है 90 डिग्री है, और इस पे लगने वाला बल 2.4 न्यूटन है। कौन सा सूत्र लगेगा, देखो यह, अब यहाँ लिखो, चूंकि यह बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, इसलिए आई बराबर, अब इस सबका मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यह बराबर बी एल साइन थीटा, है ना। तो बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान 1, अब सॉरी पहले एफ का मान, तो एफ का मान कितना दिया 2.4, तो 2.4, बी का मान, तो बी का मान 1.2, यल का मान 1 है, साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो ये बराबर कितना हो गया ये बराबर हो गया 2.4 बटे 1.2 का गुणा 1 में करेंगे 1.2 ही आएगा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हो गया 2.4 बटे 1.2। दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है, एक अंक नीचे है, तो दशमलव गायब हो जाएगा, हो जाएगा 24 बटे 12, 12 दूनी 24 बराबर हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ लिखो, सो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित जब करेंगे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र वाले तीव्रता में, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होगा और बल 2.4 लगेगा, कब, जब चालक में धारा का प्रवाह 2 एम्पियर होगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4.0 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, माने बड़ी स्पीड में मोशन कर रहा है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल, यहाँ बल निकालना है, एफ बराबर क्या होगा, जबकि बी बराबर दिया है, कितना दिया है 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से, यानी v बराबर दिया है
4.0 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है ना। जबकि ये क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि कितना बल आरोपित यानी एफ का मान निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, इसके लिए तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सूत्र होता है, क्योंकि एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसलिए एफ बराबर यही हमें निकालना है। क्यू, क्यू का मतलब आवेश, किसका आवेश, प्रोटॉन का। तो आप ध्यान दीजिए, कई बार हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ आगे माइनस होता है, और प्रोटॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये होता है प्लस। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम आवेश होता है। तो Q के जगह पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा, 19 कूलम, गुणे V। तो V का मतलब हो गया 4.0 गुणे 10⁵ गुणे B। तो B के जगह पे हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई करना, और कुछ है नहीं। तो देखो 25 का गुणा आप 4 में कर दो, देखो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2500 गुणे 4, तो 25 चौक तो 100 हो जाएगा, और ये 2 जीरो ऐसे ही बढ़ा दीजिए। अब इसमें गुणा करेंगे कितने का, 16 का। अब इसमें हम गुणा करेंगे कितने का, 16, 1.6 का। तो 1.6 का गुणा जब आप 1 में करोगे, तो 1.6 का गुणा 1 में करोगे तो 16 कम 16 होगा। अब 5 जीरो ऐसे बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। अब एक अंक के बाद दशमलव लग गया, तो कितना आ गया, 16,000 आ गया। कितना आ गया, ये हो गया 16,000, ठीक है ना। 16,000 हो गया, 1.6 4.0 और 2500 का गुणा करने पे 16,000 आया, गुणे 10⁻⁻19 आया, गुणे 10⁻5 आया। अब देखो इसको क्या करो, इसको आप लिख सकते हो 1.6 गुणे 10⁻। अब देखो कितना अंक हम इधर ले गए, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 10⁻4 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻5, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 4 देखो प्लस है, ये 5 प्लस है, तो हो जाएगा बराबर 1.6 गुणे 10⁻9, 5 और 4 जुड़ जाएगा, गुणे 10⁻⁻19। तो या आपको मिलेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, या आपको मिलेगा F बराबर कितना, 1.6 गुणे, अब देखो 19 में से 9 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो जाएगा 10⁻⁻10 न्यूटन, ठीक है ना। और ये हो गया फाइनली आपका। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कितना आसान था, कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइस इसे लगा लीजिए, और इस तरह के प्रश्न को आप ढूंढ ढूंढ के आप अपने बुक से या विद्या क्वेश्चन बैंक से या विकास क्वेश्चन किसी से आप इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आप देख लीजिएगा 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है, पूरा 6 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।